दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जो इस ज़मीन से बहुत ऊपर आसमान में देखने को मिला है, जिसको देखकर जहाज के पायलट ने वहीं पर यानी कि आसमान पर ही कलमा पढ़ लिया और वो वहीं पर मुसलमान हो गया। आखिर आसमान में अल्लाह का ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर पायलट ने आसमान पर ही कलमा पढ़ लिया, जानकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको भी अल्लाह की ज़ात पर यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत, अपनी अकल और अपने मालो दौलत पर भरोसा करते हैं। ऐसे लोग अपनी कामयाबी का क्रेडिट भी इन्हीं चीज़ों को देते हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि उनको इन चीज़ों को देने वाला भी अल्लाह ही है। अगर अल्लाह चाहे तो उनसे एक पल में इन सारी चीज़ों को वापस छीन सकता है और ऐसे लोग फिर हाथ पैर मारते रह जाएंगे। वहीं पर दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, उनका अल्लाह पर यकीन बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। ऐसे लोग अपनी हर मुसीबत और परेशानी में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं और ऐसे लोगों को यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से मदद भी मिलती है। और याद रखें, ऐसे लोग ही दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। आप अल्लाह को माने या ना माने, मगर अल्लाह अपने अनेकों करिश्मों से अपने बंदों की हिफाजत करता रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह पर भरोसा रखने वाले एक ऐसे शख्स का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको देखकर पायलट भी हैरान रह गया और उसने वहीं पर कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गया। दोस्तों इन दिनों में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ में वायरल हो रहा है, जिसमें एक जर्मन पायलट आसमान पर कलमा पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही नहीं, वो पायलट आसमान में ही इस्लाम कबूल करके मुसलमान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको देखकर आज सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुसलमान भी इस पायलट को दिल से सलाम कर रही हैं। आखिर इस पायलट के साथ में आसमान में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से इसने आसमान पर इस्लाम को कबूल कर लिया? आइए जानते हैं इस पूरे वाक़ये को। दोस्तों जिलहिजा का महीना था, 120 हाजी खाने काबा को जा रही थी। जहाज 3000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था। बिजनेस क्लास के लोगों से एयर होस्टेस इंतहाई बाअदब तरीके से पेश आ रही थी। लोग एक दूसरे से आपस में बातें कर रहे थे। इन्हीं मुसाफिरों में से एक 30 साल का नौजवान अब्दुल्ला भी था जो अपनी सीट पर खामोशी के साथ बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद एयर होस्टेज ने जहाज की तमाम लाइट्स को बंद कर दिया। लोगों पर गुनूद की तारी होने लगी। सब लोग खामोशी से अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे कि इतने में इस जहाज को एक जोरदार झटका लगा। जहाज की तमाम लाइट जल उठी। इमरजेंसी सायरन की आवाज़ से पूरा जहाज गूंज उठा। तमाम लोग परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि आखिर जहाज में यह झटका किस वजह से लगा है। सब लोग एयर होस्टेस से पूछने लगे कि आखिर जहाज को क्या हुआ है, यह जोरदार झटका क्यों लगा है, हमें इसके बारे में कुछ तो बताएं। यह सुनकर एयर होस्टेस कहने लगी कि मैं अभी कैप्टन से बातें कर रही हूँ, वो बताएंगे कि इस जहाज के साथ में क्या हुआ है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस जहाज को उड़ाने वाला पायलट एक ब्राजीलियन शख्स था और दरअसल जब यह जहाज आसमान की बुलंदी पर था तो उस वक्त अचानक से इसके दोनों इंजन फेल हो गई, यानी कि दोनों इंजन खराब हो गई। जहाज के दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। इस पायलट का एक साथी पायलट भी था जो कि अरबी जबान वाला था। यह देखकर फिर इन दोनों पायलट ने अपने हिसाब से इंजन ठीक करने की बहुत कोशिश की, मगर वो इंजन ठीक नहीं हुए। इस परेशानी को देखते हुए फिर वो ब्राजीलियन पायलट जहाज के केबिन में आया और आकर जो अपना सूचना यंत्र होता है यानी कि जो माइक होता है उसमें इस बात का ऐलान कर दिया कि हमारे इस जहाज के दोनों इंजन खराब हो चुके हैं, दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। अब हमारे अंदाजे के मुताबिक 10 मिनट के बाद में हमारा यह जहाज क्रैश हो जाएगा। इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो अपने अपने रब से सलामती की दुआ कर लें। इतना सुनना था कि मुसाफिरों की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। तमाम के तमाम हाजी मदहोश हो गई। हर कोई अपनी मौत के बारे में सोचने लगा। बिजनेस क्लास के लोग चीख चीख कर कहने लगे कि तुम लोग किस तरह की बकवास कर रही हो, तुम लोग हमें नहीं जानते हो, हम लोग कौन हैं और कहाँ पर जा रही हैं। यह सुनकर एयर होस्टेस ने घबराते हुए कहा कि आपके यहाँ चीखने चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा, थोड़ी देर बाद ही हम सब लोग मैयतों में तब्दील हो जाएंगे। इसके बाद एयर होस्टेस कहने लगी, इस वक्त मैं आप लोगों के लिए सिर्फ एक काम कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ पर आप लोगों की तरह एक मुसाफिर ही हूँ। इसके बाद वो एयर होस्टेस केबिन के अंदर दाखिल हुई और एक छोटा सा काला डिब्बा लेकर आई। तमाम मुसाफिर उस काले डिब्बे को गौर से देखने लगे। इसके बाद वो एयर होस्टेस तमाम मुसाफिरों से मुखातिब होकर कहने लगी, इस डिब्बे को ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। यह एक बहुत ही खास किस्म का डिब्बा है। किसी भी चीज़ का, चाहे वो आग हो या पानी हो या फिर चाहे वो और कोई मुसीबत हो, किसी भी चीज़ का इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है।
अगर आप लोग अपने किसी दोस्त या अपने घर वालों के लिए कोई खास पैगाम छोड़ना चाहते हैं तो आप एक कागज़ पर वो लिख दें और इस डिब्बे में डाल दें। जब हमारे जहाज़ के मलबे से यह ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो आपके घर वालों के पास में या फिर आपके रिश्तेदारों के पास में आपका यह आखिरी पैगाम पहुंच जाएगा। दोस्तों, जैसे ही एयर होस्टेस ने यह बात कही तो इस बात को सुनकर जहाज में जितने भी लोग सवार थे वो सब के सब खौफ के मारे चीखों पुकार करने लगे। उन सब लोगों में खलबली मच गई। फिर जब जहाज में चीखों पुकार ज्यादा बढ़ गई तो फिर वो ब्राजीलियन पायलट अपनी केबिन को छोड़कर जहाज में मुसाफिरों के पास आया और उनको समझाने की कोशिश करने लगा। तभी उस पायलट ने देखा कि जहाज में सारे लोग बुरी तरह से चीखों पुकार कर रहे हैं, अपने हाथ पैर मार रही हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में पायलट ने देखा कि इस जहाज के अंदर एक ऐसा शख्स भी है जो चुपचाप अपनी जगह पर आराम से बैठा हुआ अपनी सीट पर नमाज पढ़ रहा है और अल्लाह से दुआ मांग रहा है। ऐसे मौके पर जब सब लोगों को अपनी अपनी जान की पड़ी है, सब लोग अपनी अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं, जहाज में कोई रो रहा है तो कोई चीख रहा है और इस खौफ के आलम में एक शख्स चुपचाप अपनी सीट पर बैठा हुआ नमाज पढ़ रहा है। जब पायलट ने उस शख्स को देखा तो उसे देखकर पायलट भी हैरान रह गया, क्योंकि पायलट ने देखा कि उस शख्स के चेहरे पर बिल्कुल भी कोई गम या टेंशन नहीं थी, यानी कि उसके चेहरे पर खौफ नाम की कोई भी चीज नहीं थी। यह देखकर वो पायलट उस शख्स को गौर से देखने लगा। उस पायलट ने देखा कि जब उस शख्स ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली तो फिर उसने अपने दोनों हाथ दुआ के लिए अल्लाह की बारगाह में उठा दिए और अल्लाह से दुआ करने लगा और कहने लगा कि ए मेरे प्यारे रब, तू सारे जहां का मालिक है। या अल्लाह, आज हम तेरे घर खाने काबा में जा रही हैं। या अल्लाह, हम तेरे पाक घर की जियारत करने जा रही हैं, लेकिन हमारी मौत का वक्त बहुत करीब आ चुका है। या अल्लाह, हम सबको इस परेशानी से निजात दी, हम सबको सही सलामत खाने काबा में पहुंचा दी ताकि हम तेरे घर की जियारत कर सकें और तवाफ कर सकें। यह देखकर वो ब्राजीलियन पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया और सोचने लगा कि इस शख्स को अपने अल्लाह पर कितना भरोसा है। इस खौफ के आलम में भी यह बेखौफ होकर अपने अल्लाह से दुआ मांग रहा है, क्योंकि उस पायलट का यह सोचना था कि जब जहाज के दोनों ही इंजन खराब हो चुके हैं तो फिर अब हमें इस आसमान में भला कौन बचा सकता है। थोड़ी देर बाद ही यह जहाज क्रैश हो जाएगा और हम सब लोग मारे जाएंगे। फिर जब उस शख्स की दुआ मुकम्मल हो गई तो फिर वो ब्राजीलियन पायलट उसके पास पहुंचा और पूछने लगा कि आप इस हालत में यह क्या कर रही हो। इस वक्त सारे लोग खौफ के मारे चीखों पुकार कर रहे हैं, जबकि आपके चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन या खौफ नहीं है। तो यह सुनकर अब्दुल्लाह कहने लगा कि मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है, मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा यकीन है। मैंने इस मुसीबत की घड़ी में, इस परेशानी के आलम में अल्लाह की बारगाह में हमारी और आपकी सलामती के लिए दुआ की है, हम सब की हिफाजत के लिए खुदा की बारगाह में दुआ की है और मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा है, हम सबको कुछ भी नहीं होगा, हम सब अपनी अपनी जगह पर सही सलामत पहुँच जाएंगे। जब पायलट ने उस शख्स के मुंह से इतनी कॉन्फिडेंस के साथ यह बात सुनी तो वो पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया, मगर इतनी अच्छी बात सुनकर उसे दिल ही दिल में सुकून भी पहुंचा। वो यह बात सुनकर अपने दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। फिर वो सोचने लगा कि चलो आज देख ही लेते हैं कि एक मुसलमान की दुआ में कितना असर होता है। यह शख्स इस मुसीबत में यह दावा कर रहा है कि हमें कुछ भी नहीं होगा, आखिर इसकी हकीकत आज देख ही लेते हैं। दोस्तों, उस जहाज के दोनों इंजन फेल हो चुके थे, इसलिए अब वो इस जमीन की तरफ काफी तेजी के साथ में आ रहा था। यह देखकर अब उस पायलट को लग रहा था कि अब यह जहाज कभी भी क्रैश हो सकता है, इसमें कभी भी आग लग सकती है और फिर हम सब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, हम सब मारे जाएंगे। मगर अब्दुल्लाह की कही हुई बातें उस पायलट को बार बार याद आ रही थी कि हमें कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह हम सबको बचा लेगा। इसलिए अब वो अल्लाह के इसी करिश्मे के इंतजार में था। फिर जब वो जहाज जमीन की तरफ तेजी से आ रहा था तो अचानक ही उस पायलट ने देखा कि उनमें से एक इंजन ने काम करना शुरू कर दिया है। यह देखकर तो वो सजदे में गिर पड़ा और कहने लगा कि सच में यह तो अल्लाह का एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है। अब्दुल्लाह की दुआ का असर ऐसा दिखा कि जहां पर कुछ देर पहले ही सब लोग चीखों पुकार कर रहे थे, वहीं पर अब सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। फिर जब उस जहाज ने वापस उड़ान भरी और उड़ता हुआ जब वो सऊदी अरब के तबूत शहर के ऊपर पहुंचा तो अचानक से उस ब्राजीलियन पायलट का एक साथी जो कि अरबी जबान का था वो जहाज के माइक के पास गया और फिर इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए कहने लगा कि मेरा एक साथी पायलट है जो कि ब्राजीलियन है, वो इस्लाम से इतना ज्यादा मुतासिर हुआ है कि वो यहीं पर यानी कि आसमान की बुलंदी पर ही कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता है। इसके बाद उस अरबी जबान वाले ने जहाज में लगे माइक पर ही अपने साथी पायलट को कलमा पढ़ाया और इस तरह से फिर वो ब्राजीलियन पायलट वहीं पर कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये अल्लाह पाक का एक बहुत बड़ा करिश्मा ही है कि अल्लाह ने अपने तमाम हाजियों को किस तरह से महफूज कर दिया। यही वजह है कि इस दुनिया में यह ज़मीन तो ज़मीन बल्कि आसमान की बुलंदियों पर भी लोग इस्लाम कबूल करते हुए नजर आ रहे हैं।
पानी के अंदर भी लोग कलमा पढ़ते हुए नजर आ रही है। यह अल्लाह का एक बहुत बड़ा करिश्मा ही है कि आज पूरी दुनिया में तेजी के साथ में लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं।